आज हम इस ब्लाउज़ पीस से ये बलून टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। ये ब्लाउज़ पीस का फैब्रिक बहुत पतला है, इसलिए इसके अंदर हम लाइनिंग यूज़ करेंगे। इसकी कटिंग भी पहले हम लाइनिंग पे ही करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए लाइनिंग को डबल फोल्ड किया है, एक बार और फोल्ड कर लेना है और फैब्रिक की बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। ये टॉप मैंने 10 से 12 साल की लड़की के लिए बनाया है। अब यहाँ से लंबाई का निशान लगाना है। जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच ऐड करना है सिलाई मार्जिन का। इस टॉप की लंबाई 20 इंच है। 20 इंच पे निशान लगा के नीचे 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। दोनों निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से शोल्डर के लिए निशान लगाना है। जो जितना भी तैयार शोल्डर है उसका हाफ करके लेना है। इसका शोल्डर 10 इंच है तो 10 इंच का हाफ 5 इंच पे निशान लगाना है। जितना शोल्डर लिया है इतना ही आर्म होल लेना है। यहाँ भी 5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से सीधी लाइन बनानी है। इसमें कमर का नाप और हिप का नाप की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अब यहाँ से चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है और उसमें हाफ इंच की लूजिंग देनी है। इसका चेस्ट साइज़ 28 इंच है। 28 का चौथा हिस्सा 7 इंच। 7 इंच में हाफ इंच की लूजिंग दे के 7.5 इंच पे निशान लगाना है। और 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेना है। अब जितना यहाँ पे निशान लगाया वही निशान हमें नीचे की तरफ लगा लेना है। 8.5 पे निशान लगा के ये निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है पीछे के आर्म होल का शेप देने के लिए और इस तरह से गोलाई में शेप देना है। अब जो ये लाइन बनाई वहाँ से अंदर की तरफ आधा इंच पे निशान लगाना है फ्रंट साइड के आर्म होल का शेप देने के लिए और ये निशान को ऊपर की तरफ मिला लेना है। अब यहाँ से फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। अब यहाँ से 2 पॉइंट का शोल्डर डाउन करना है। ये टॉप हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं। अब यहाँ से गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। इसकी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। 2.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ से शोल्डर डाउन करना है। अब बाहर वाले निशान से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसका फ्रंट आर्म होल हम बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगाया, वहाँ पे एक छोटा कट लगा लेना है। अब पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लेना है। इस तरह से बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और जो हमने लाइनिंग की कटिंग की है उसे इस तरह से रख के बराबर में निशान लगा लेना है। बराबर में निशान लगा के इसकी भी कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगाया, वहाँ एक छोटा कट लगा लेना है। अब इसे हमें लाइनिंग के साथ अटैच कर लेना है। फैब्रिक ग्लू से लाइनिंग के ऊपर हमें किनारी पे इस तरह से ग्लू को लगाना है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को अटैच करना है इस तरह से।
हमने इसे अटैच कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक की बंद साइड अपनी तरफ रखनी है। अब यहाँ से हमें 6 इंच पे एक निशान लगाना है। ये निशान हमें ऊपर तक लगाना है। और यहाँ एक लाइन खींच लेनी है। लाइन बनाइए, वहाँ से हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से रखना है और लाइनिंग के बराबर से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, वहाँ एक छोटा कट लगा लेना है। और जहाँ 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगाया, वहाँ भी एक कट लगा लेना है। अब पहले हमें मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी प्लीट लेनी है। अब प्लीट लेने के लिए फैब्रिक को इस तरह से खोल के रखना है और सेंटर में एक कट लगा लेना है। सेंटर में कट लगाया, वहाँ से दोनों तरफ आधा आधा इंच पे निशान लगा लेना है। आधा इंच पे निशान लगाया, वहाँ से 2 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। 2 इंच पे निशान लगाना है। आप जितनी भी बड़ी प्लेट लेना चाहो इतना निशान लगाना है। ये प्लेट हमें आधा इंच छोड़ के दूसरी प्लेट लेनी है। मैंने यहाँ 2 इंच की प्लेट ली है। दोनों तरफ 1-1 इंच उठा के हमें प्लेट लेनी है और आधा इंच का गैप छोड़ना है। इस तरह से दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है। 2 इंच का निशान लगा के आधा इंच छोड़ देना है। अब इस तरह से हमें प्लेट लेनी है। दोनों तरफ से 1-1 इंच फैब्रिक उठा के हमें प्लेट लेनी है और पिन अप कर लेना है। अब आधा इंच का गैप छोड़ के 1 इंच की प्लेट लेनी है, 2 इंच की प्लेट लेनी है। इसे भी पिन अप कर लेंगे। तीनों प्लेट के बीच हमें आधा आधा इंच का गैप छोड़ना है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से आधा इंच का निशान लगाया, वहाँ से हमें इस तरह से 1 इंच फैब्रिक उठा, दोनों तरफ से 1 इंच फैब्रिक उठा के इस तरह प्लेट लेनी है और पिन अप कर लेना है। ये प्लेट हमने 2.5 इंच पे जो कट लगाया था वहाँ तक आनी चाहिए। मैंने इसमें सिलाई लगाई है। आप ऐसे ही पिन अप करके भी लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ अटैच कर सकते हो। अब हमें इसे लाइनिंग के साथ अटैच कर लेना है। बैक पार्ट को जैसे हमने फैब्रिक ग्लू से अटैच किया था वैसे ही इसे भी किनारी से फैब्रिक ग्लू लगा के अटैच कर लेना है। अब हमें इसका नेक रेडी करना है, इसलिए टॉप को सेंटर से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके यहाँ से 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगाना है और इस तरह से क्रॉस में गले की लंबाई का निशान लगाना है। मैंने इसकी लंबाई 5 इंच रखी है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और इस तरह से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना के गोलाई का शेप देना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब टॉप के बैक पार्ट में भी गले की कटिंग करनी है।
बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करके इस तरह रखना है और 2.5 चौड़ाई और इसके पीछे का गला 2 इंच रखा है। बॉक्स बना के यहाँ भी गोलाई का शेप देना है। अब पहले हमें यहाँ गले में किनारी से सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों शोल्डर को जोड़ लेना है। सॉरी, मैंने फ्रंट पार्ट में आर्म होल की कटिंग नहीं की थी, तो पहले आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब इसके दोनों शोल्डर को जोड़ लेना है। ये फैब्रिक बहुत पतला है, इसलिए बड़ी वाली मशीन में खींच रहा था, तो मैंने ये मशीन पे सिलाई लगाई है। दोनों शोल्डर जोड़ने के बाद ये सिलाई को भी हमें कवर करना है, क्योंकि इसमें बहुत धागे निकल रहे हैं। यहाँ से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके 1 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और इसे इस तरह से पहले सिलाई लगा के अब दूसरी तरफ पलट के किनारी से सिलाई लगा लेनी है। दोनों शोल्डर को सिलाई से कवर कर लिया है, सॉरी फैब्रिक की पट्टी से कवर कर लिया है। अब इसका नेक रेडी करना है। इसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी फैब्रिक की पट्टी ली है। ये फैब्रिक पतला है, इसलिए मैंने डबल फोल्ड करके नेक में लगाना है। अगर आप मोटे फैब्रिक में बना रहे हो तो आपको 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। और ये पट्टी को अंदर की तरफ से लगा के बाहर की तरफ फोल्ड करके किनारी से सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को लगाते टाइम किनारी से फैब्रिक को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, बाद में लगानी है। इसी तरह से दोनों स्लीव में भी फैब्रिक की पट्टी को अंदर की तरफ से सिलाई लगा के बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब इसे हमें बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। स्लीव में भी इसी तरह से हमने पट्टी लगा के सिलाई लगा ली है और दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें नीचे की तरफ इलास्टिक लगानी है। ये टॉप की जितनी भी गोलाई है उससे 4 इंच कम हमें इलास्टिक लेनी है। फैब्रिक को 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और थोड़ा सा हिस्सा बिना सिलाई के छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। अब इसके अंदर हमें इलास्टिक डालनी है और यहाँ पे दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइंट करके 1-2 बार सिलाई चला के पक्का कर लेना है और जो थोड़ा सा हिस्सा खुला था उसे भी सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो ये टॉप बन के तैयार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।